जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट इंटेक 01/2022 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, और साथ ही यहां पर आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। और ये जो एलिजिबिलिटी, ये जो मैं आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं, ये जानने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है इस भर्ती की। आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर लीजिएगा। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि आप वॉच कर रहे हैं। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in के ऊपर अपडेट कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर आएंगे और इंपोर्टेंट लिंक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर जान सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा। और इसमें दोस्तों आपके जो ये कह लीजिए कि स्ट्रीम है या फिर कह लीजिए कि ट्रेड है, वो कौन कौन से, उसकी जानकारी आप यहां पर देख लीजिए। इसमें आपकी जो प्रोफाइल है वो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर कुक मैस वेटर की रहेगी। एंड यहाँ पर जो आपकी हाउस कीपिंग स्ट्रीम है, इसके अंदर सफाई वाला, लश्कर, वाशर, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन, ये सभी आपके ट्रेड रहेंगे। एंड मैंने फॉर्म फिलअप वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया कि कौन से स्ट्रीम के अंदर कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पर फॉर्म को सेंड करना है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस भर्ती में आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और आपको बोला है कि जो आप फोटो का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्म को भरने में, वो आपका जुलाई 2022 के बाद का लिया होना चाहिए। आपको सेम फोटो यहाँ पर इस फॉर्म में यूज करना है, जैसा कि आप एयरफोर्स की भर्ती के अंदर करते हैं। आपको एक अपने हैंड में स्लेट लेनी है ब्लैक कलर की, उसको आपको आपके चेस्ट के सामने करना है, और उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है, और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है, एक चौक के साथ में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। एज आपकी यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए कि अगर आपका जन्म 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच में हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और आपको ये भी बोला है कि इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल दी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 23 ईयर फॉर इनरोलमेंट साइकिल ऑफ 2022। यानी कि जो कैंडिडेट है, अगर वो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की सभी स्टेज क्लियर कर जाता है, तो उसमें आपकी एज लिमिट जो रखी है वो काउंट की जाएगी 23 साल तक, इसी साइकिल की, जो कि आपकी 2022 की ये निकाली गई है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। अब चलिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की सिंपल योग्यता मांगी है, कोई आपसे एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा इसके अंदर, वो आपका रिटन टेस्ट के द्वारा, जो कि आपका 20 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर आपका स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, और मेडिकल एग्जाम जिसमें कि आप फिट या फिर अनफिट साबित होंगे। अब ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ये किस वे में होगा, तो ये इसी वे में होगा जैसे कि रिटन टेस्ट होगा, फिर स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट। स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट से मतलब है कि कौन से ट्रेड में आपने अप्लाई किया, उसकी नॉलेज से जुड़े हुए आपके जो एक टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट होगा। देन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जो आपका रिटन एग्जाम है ये कहाँ से आएगा। तो रिटन एग्जाम देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश से और जनरल नॉलेज से आएगा, दोनों से आपके 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है, एंड यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट के बारे में बोला है कि जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स और जनरल नॉलेज के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपका एग्जाम सेंटर
सेंटर कहाँ पर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी आपके कमेंट आए थे। आपको बोला है कि जहाँ पर भी आप अपने फॉर्म को सेंड करेंगे, जिस भी सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसी सेंटर पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। अब ये हुआ आपका एग्जाम का पैटर्न। इसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसकी बात अगर हम करें तो इसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपकी हाइट है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट के अंदर आपकी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और फिर जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 आपको पुशअप लगाने हैं और 10 आपको सिटअप्स और 20 आपको स्क्वाट्स लगाने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 पुशअप्स मैक्स टाइम पीरियड आपको 1 मिनट के अंदर ही कम से कम लगाने हैं। 10 सिटअप्स भी आपको लगाने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा और 20 स्क्वाट्स लगाने के लिए भी आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। रिमार्क्स में आपको एक कहा कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन, यानी कि जैसे ही आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी, दौड़ पूरी होने के 10 मिनट बाद आप यहां पर 10 पुशअप लगाएंगे। और फिर आपको बोला कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट, और जब आप 10 पुशअप लगा लेंगे उसके बाद आपको 2 मिनट का समय मिलेगा और फिर आपको 10 पुशअप लगाने हैं, यानी कि 10 पुशअप लगाने के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आप 10 सिटअप्स लगाएंगे, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर आपको 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो जाना कि आपका एग्जाम है तो ये कहाँ से आएगा, तो जनरल इंग्लिश में आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो जनरल नॉलेज के अंदर आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ आता है, बट यहाँ पर फिर भी जो फोकस रहेगा आपके क्वेश्चन तैयार करने में वो आपका रहेगा इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च etc। इन सब के ऊपर आपका फोकस होने वाला है। वैसे जनरल नॉलेज में कहा जाता है कि कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको करंट इवेंट्स के ऊपर नज़र बना करके रखना है। पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है इन एरियाज में जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं उनके ऊपर आपको नज़र बना करके रखना है, यानी कि उनको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपका अगला है जनरल इंग्लिश, इससे भी आपके 10 मार्क्स होंगे। तो इसमें आपका फोकस रहेगा इन टॉपिक्स पर, जैसे कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। साथ ही इसमें होगा आपका एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स etc। वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फार्सिस एंड आइडेमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। यानी यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। और जो फॉर्म फिल करने का तरीका है वो मैं आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। आप वीडियो वॉच करके इस वीडियो को इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जान लिया, एंड जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में भी जान लिया। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही है, बस आपको 10 रुपये का स्टाम्प का इस्तेमाल करना है फॉर्म को भेजने में। तो बस ये थी आपकी जानकारी इस सिलेबस के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।